हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द ग्रीन स्टील। तो डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है उसमें एक्चुअली एक आर्टिकल छपी थी रिगार्डिंग द ग्रीन स्टील। तो इसके मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको समझेंगे। ग्रीन स्टील बेसिकली है क्या, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना प्रोजेक्ट जो है किस तरीके से ग्रीन स्टील के साथ रिलेटेड है, भारत में कहाँ कहाँ जो है ग्रीन स्टील की इनिशिएटिव्स ली गई है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसकी सिग्निफिकेंस और इसके साथ जो हाइड्रोजन के अलग अलग जो वेरिएंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इस तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो उन्होंने एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट रिलीज की थी। तो उस जगह पे बोला गया था कि नेट जीरो एमिशन के बारे में एक्चुअली ये रिपोर्ट ने मेंशन किया था। तो नेट जीरो एमिशन मतलब क्या है कि जितना कार्बन एमिट हो रही है उतना ही कार्बन जो है एब्जॉर्ब भी हो रही है। तो जो रिजल्टेंट कार्बन जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जीरो होती है। तो इस प्रोसेस को नेट जीरो बोला जाता है। तो उसके लिए स्टील और सीमेंट प्रोडक्शन में जितना भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है, तो उसके लिए जो है ग्रीन स्टील की यूटिलिटी, ग्रीन स्टील की प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन स्टील सेक्टर को क्लीन स्टील सेक्टर भी बोला जाता है, स्पेशली जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ही एसेंशियल है। और हमारे देश को जो है एक ट्रांजिशन लेनी पड़ेगी ग्रीन स्टील के लिए। तो इसी ट्रांजिशन के लिए जो ग्रीन स्टील की कॉन्सेप्ट जो है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया था ईस्टर्न इंडिया में 2019 में, ताकि स्टील प्लांट्स जो लोकेटेड है स्पेशली ईस्टर्न इंडिया पार्ट में, तो वहां पे गैस को प्रोवाइड किया जा सके ताकि कम से कम कार्बन एमिट हो सके। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लेना चाहिए कि इंडिया में कहाँ कहाँ स्टील प्लांट्स है। आप देख सकते हैं बोकारो, जमशेदपुर है, दुर्गापुर जो ईस्टर्न पार्ट में बहुत सारे देख सकते हैं आप, रूरकेला है, विशाखापट्टनम बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, देन चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र में, भिलाई छत्तीसगढ़ जो है, थोड़े से आपको साउथ इंडिया में भी दिख जाएंगे, सलेम जो तमिलनाडु में दिख जाएंगे, मुंबई में जो टाटा स्टील की जो कॉर्पोरेट ऑफिस भी है, और दिल्ली में जो है सेल की जो कॉर्पोरेट ऑफिस भी आपको यहाँ पे देख सकते हो। मेनली आप देख सकते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये बेल्ट में बहुत ज्यादा स्टील जो है आपको दिख जाएगी, और यहीं से ग्रीन स्टील की कॉन्सेप्ट आ रही है यहाँ पे। तो आपको लगेगा कि ग्रीन स्टील का जो कलर ये ग्रीन होती है, ये नहीं है। ग्रीन स्टील बेसिकली क्या होती है कि एक टाइप की मैन्युफैक्चरिंग स्टील होती है जिसको विदाउट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो स्टील की प्रोडक्शन में जो भी एनर्जी जरूरत होती है उसके लिए कोयले को जलाया जाता है। तो यहाँ पे स्टील को जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो उस प्रोडक्शन में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की यूज की जाएगी यहाँ पे, नॉट द फॉसिल फ्यूल। तो इसी को बोला जा रहा है ग्रीन स्टील। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। थंबनेल में मैंने लगाया है कि ग्रीन स्टील का कलर ग्रीन नहीं होता, पता चला कि कल को आप जो बर्तन यूज करें वो कलर ग्रीन है, ये नहीं है। ग्रीन स्टील का कलर नॉर्मल स्टील जैसी ही होती है, लेकिन इसके प्रोडक्शन में फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं होती है। तो इवेंचुअली ये क्या करेगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेगी, उसको कट करेगी, उसके कॉस्ट को भी काफी रिलीफ मिलेगी। कोल जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो कम होगा यहाँ पे, और स्टील की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे लो कार्बन हाइड्रोजन जो हो गई, जैसे कि ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है कार्बन फुटप्रिंट को जो है स्टील इंडस्ट्री में कम करेगी, यानी कि कम से कम कार्बन एमिट होगी। और इसी के बेसिस पे नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है ये लॉन्च किया गया था, जो हाइड्रोजन एनर्जी फॉर क्लीन ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शन के हिसाब से स्टार्ट किए गए थे। तो अगर हम लोग को जानना पड़ेगा कि ग्रीन स्टील की सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक चीज देखिए, स्टील इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर भारत में, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और रिसोर्सेज के हिसाब से यूज करने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी सेक्टर है। और भारत में वन ऑफ द, अगर बात करेंगे, बिगेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर स्टील इंडस्ट्री होती है।
लेकिन देखिए कि अगर ग्रीन स्टील की कॉन्सेप्ट के हिसाब से आगे बढ़ा जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कम, बहुत हद तक कम हो सकती है यहाँ पे। और बात करेंगे कॉप 26 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हुई थी ग्लासगो में, तो वहां पे भारत ने अपने जो है मंशा जाहिर की थी यहाँ पे कि जो कार्बन एमिशन को बहुत हद तक कम किया जाएगा 2030 तक, और नेट कार्बन जो भारत हिट करेगी 2070 तक, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में मैं अक्सर इसके ऊपर वीडियो देता ही रहता हूँ, उसमें भारत ने मेंशन कर दिया था। तो एक चीज देखिए, अगर चैलेंजेस के हिसाब से भी देखा जाए, भारत जो है स्टील प्रोडक्शन में दुनिया में सेकेंड रैंकिंग पे है, लेकिन इंडिया में जो है जो आयरन और स्टील सेक्टर फाइनेंशियली बहुत वीक है। तो ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग एक क्या है कि एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो इसके लिए भी यहाँ पे पीपीपी जो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मॉडल जरूरी होती है। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट नहीं, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी होती है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे अलग अलग टाइप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो एनर्जी जरूरत होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जरूरत होती है, वो थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर और विंड से लिया जाता है, ताकि कम से कम कार्बन फुटप्रिंट जो है एमिट हो सके। ब्राउन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है कोल से, और इसकी एमिशन सीधे जो है एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। आजकल बहुत कम होता है ब्राउन हाइड्रोजन। लेकिन ग्रे हाइड्रोजन जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम नेचुरल गैस, और इसके एसोसिएटेड एमिशन को जो है एयर में रिलीज कर दिया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन देखिए, इसको प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल गैसेस से ही, लेकिन इसके जो एमिशन है उसको कैप्चर किया जाता है, और थ्रू कार्बन कैप्चर टेक्निक से उसको अलग अलग तरीके से उसको कैप्चर करके रखा जाता है, या फिर स्टोरेज करके उसके अलग अलग रिसाइकलिंग की जाती है। तो ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन ये लो कार्बन एमिटिंग प्रोसेस है। देन अगर थोड़ा सा बात करेंगे इंडिया में कैसे इनिशिएटिव्स अभी तक ली गई है, तो इंडिया बेस्ड जो कल्याणी ग्रुप है, उन्होंने जो है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन स्टील प्लांट जो है उसको लॉन्च किया था। ग्रीन स्टील जो है इसका नाम जो है कल्याणी फेरिस्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल्याणी फेरिस्टा जो है ये ब्रांड जो एक्चुअली पुणे बेस्ड एक स्टील कंपनी है, कल्याणी ग्रुप का ही एक पार्ट है। तो ये बेसिकली जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस को यूज करके ग्रीन स्टील को प्रोड्यूस करती है, और जीरो कार्बन फुटप्रिंट जो है एनवायरमेंट में छोड़ती है। और इसी प्रोसेस से जो है उन्होंने जो कहा था कि कल्याणी फेरिस्ता ने लगभग 76,484 टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो है एमिशन उसको कम करने में कामयाब हुई है। वाटर कंजम्पशन भी 10% तक कम हो गई है, और यहाँ पे 99.4% जो वेस्ट जो है उसको रिसाइकल किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही प्रोसेस को इंडिया में अलग अलग जगह पे भी यूज करना चाहिए, नॉट ओनली इन स्टील इंडस्ट्री, अलग अलग सीमेंट इंडस्ट्री जहां से बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होती है। तो उसी के प्रोसेस में ये एक जो है एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के हम हिसाब से हम सोच सकते हैं कि ट्रेडिशनल एनर्जी को ना यूज करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़नी है, तभी जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल जो है हम लोग चूज करके रखे हुए उसको हम हासिल कर पाएंगे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ग्रीन स्टील प्रोडक्शन। तो एक्चुअली उसमें और भी बहुत, ये एक्चुअली इनिशियल स्टेजेस है, आने वाले टाइम में इसके ऊपर और भी हम लोग को न्यूज मिलते रहते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।